हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा यहाँ पे कि किस तरीके से आप मार्केट को कल प्ले आउट कर सकते हो, एक्सपायरी में किस तरीके से पैसे बनाने हैं। आज का जो हमारा गोल था वो ये था कि बाउंस अगर मिलता है तो उसको सेल करेंगे। तो हमने कॉल सेल किया था 2:1 के रेशियो में, और कॉल भी डिके हुआ, पुट भी डिके हुआ। नेट अगर आप देखेंगे तो लास्ट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन हमने 230 तक में बुक करने की पहली बात कर ली थी। तो लेकिन दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट थी कि मेटल में बहुत अच्छा फॉल आया। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मुझे लगता है टीवी से पहले ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले मैंने वहाँ पे बजर दबा दिया था कि भाई बड़ा इशू है और चाइना में एक बड़ा न्यूज़ आया है, उसके कारण मेटल गिर सकते हैं। उस टाइम पे टाटा स्टील 1175 था, तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि वहाँ से करीब 40 रुपए का फॉल आया था और हमने वहाँ पे 1175 पे शॉर्ट किया था। मतलब परफेक्ट हाई मतलब लेवल था उसका। हिंडाल्को भी अच्छा खासा फॉल दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे ये है करंटली जो गेम प्लान है वो आपको ये बनाना है कि कल मोस्ट प्रोबेबली फेड का आज मीटिंग है, तो मीटिंग का आउटकम क्या आएगा। मुझे लगता है कि फेड के केस में जो नेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट 70% मार्केट ने आज ही एब्जॉर्ब कर ली है। तो अगर ग्लोबल मार्केट रैली करते हैं तो कल हम देख सकते हैं मार्केट अपना एक बाउंस दे, और गैप अप जो होता है उसको कैसे प्ले करना है ये आपका प्लान होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, लेकिन अगर गैप अप मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको सेल करेंगे। और कहाँ पे सेल करेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट में किस तरीके से गेम हुआ, तो आज अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रिलायंस, एचडीएफसी, अदानी पोर्ट्स, तो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में लास्ट के आधे घंटे में बहुत स्टीप फॉल आया था। वो स्टीप फॉल रीजन था जो आप देखेंगे कि निफ्टी ने बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिलायंस, एचडीएफसी ने शुरू से ही प्रेशर डाला हुआ था, लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो था जब अदानी के स्टॉक्स वीक होने लगे। और हमने पहले ही कहा था कि जो बाउंस मिल रहा है उसमें निकलिए, ये सही टाइम नहीं है। जब भी एक क्वेश्चन रेज होता है कितनी बड़ी कंपनी हो तो उसमें बहुत दिन तक बवाल मचा रहता है, और रिलायंस में भी ऐसा कई बार हुआ है। और उसके बाद रिलायंस बहुत दिन तक गिरा है। और अगर अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में हो रहा है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो इनविंसिबल हो इस मार्केट में। और 20-30% अगर साफ भी हो गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। 1600 से अगर 600 रुपए गायब हो गए तो 200 वाले को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको जितना पड़ेगा 1200 या 1300 में जिसने खरीदा है उसको, या फिर 1600 में जिसने खरीदा 1600 पे। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अदानी पावर में हम घुसे हुए हैं, क्या करें। ये लोअर सर्किट स्टॉक मार रहे हैं, ट्रांसमिशन लोअर सर्किट मार रहा है। देखिए, लोअर सर्किट का मतलब है हर आदमी बेचना चाहता है, खरीदने वाले नहीं है। और ये अगर लोअर सर्किट आप जब देख रहे थे, जब ऊपर जा रहा था तो कैसे जा रहा था, आप खरीद के मजे से बैठे हो, कोई टेंशन ही नहीं, बस जाए जा रहा है। अभी ये गिरता ही जाएगा जब तक इसको एक लेवल पे बायर नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है 20-25% तो इजीली ये साफ कर देंगे स्टॉक। तो अभी आप जल्दबाजी में बेचने का मत सोचिए। अगर आप नहीं निकले हैं तो ठीक है, आप नहीं निकले हैं, गलती कर चुके हैं आप। गलती तब है जब दुनिया ग्रीडी हो, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। और जब दुनिया कॉशन में आ जाए, थोड़ा एक लेवल इंपॉर्टेंट आ जाए, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है अदानी के, मैं अगले 2-3 दिन में रेगुलरली आपको बताता रहूँगा कहाँ पे ये रुक सकता है, और वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रुकेगा वहाँ से फिर अपर सर्किट आएगा। लेकिन तब तक में माहौल सही होना चाहिए, तो माहौल का वेट करिएगा। तो राइट नाउ आप देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स ने संभाला मार्केट को। एफएमसीजी में बाइंग थी, आईटीसी, एचयूएल संभाल रहे थे, डिफेंसिव स्टॉक संभाल रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से इन्फोसिस और टीसीएस ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा इसमें मतलब कैसे कंसंट्रेटेड बाइंग हो चुकी है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग होगी उसी दिन आप समझ जाना कि निफ्टी में करेक्शन होने वाला है। तो आईटी जिस दिन धोखा दिया, अभी पता नहीं आज पलटेगा, कल पलटेगा, कितने दिन में पलटेगा, लेकिन आईटी जिस दिन पलटना चालू हुआ ना, स्टीप रैली जो ये भी चल रही है इसमें फॉल स्टार्ट हुआ, तभी आपका निफ्टी का एक डिसेंट करेक्शन 600-800 पॉइंट का स्टार्ट हो जाएगा। तो आईटी पे नजर रखिएगा। ओवरऑल कोई ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस जा रहा है तो जाता ही जाएगा। इन्फोसिस ऑलरेडी रिस्की लेवल पे है। अदानी पे बहुत लोगों ने 1400 से 1600 डांस किया, अभी वो वापस निकलने की फिराक में है और निकल नहीं पा रहे हैं बहुत सारे अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओवरऑल ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो स्पेसिफिकली बहुत वीक था, लेकिन हाँ, बैंकिंग में डेफिनेटली सेलिंग आएगी क्योंकि ऑयल प्राइस बहुत हाई पे हैं और आपकी करेंसी भी कमज़ोर है। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यूएस फ्यूचर तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर फेड कोई सरप्राइज देता है नेगेटिव तो उसका 70% सरप्राइज हमने एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 100 पॉइंट का फॉल आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 15,600 तक में मार्केट कल तक में रुक सकता है। अगर ये मेरा होप है, अब ये नहीं पता कि कुछ बड़ा फेड काम कर दे जिसके कारण पूरे ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक और सेलिंग आ जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कहेगा, लेकिन हाँ, मार्केट को अगर गिरना होगा तो ओवरऑल 50-70 पॉइंट्स और गिर सकता है। उसके अलावा मुझे कोई ज़्यादा चांस नहीं दिखता। अगर गैप अप होता है तो 100-130 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है अगर फेड ऐसा कुछ बोल दे जिससे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो जाए, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। लेकिन वहाँ पर कॉल सेल करूँगा मैं।
तो ये गेम प्लान है फिलहाल के लिए। ऑयल प्राइसेस बहुत हाई पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एशियन पेंट्स का ड्रामा चल रहा है, लिटरली ड्रामा है। 74-75 डॉलर में ना एशियन पेंट्स को कम से कम 500 पॉइंट गिर जाना चाहिए था, तो अभी नहीं गिर रहा है, मतलब इसको ऑपरेटर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जिस दिन वो लोग छोड़ेंगे तो आप मान लो 200 से 300 पॉइंट 2 दिन में साफ होगा। तो मेरा सिंपल कहना है, अगर आप ऑलरेडी इन हो तो कॉशियस रहो। अब नहीं लोगे तो अदानी में भी बोल बोल के मैं थक गया, अब लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बेच नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ होगा, मैं नहीं कह रहा सर्किट लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि $75 ऑयल पे उनके कॉस्ट पे कितना इंपैक्ट पड़ता है कोई नहीं बोलेगा, कोई अभी टीवी में आके मैनेजमेंट वाला नहीं बोलेगा, लेकिन कम से कम 10 से 15% का फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इनके कंफर्ट लेवल पे जो ऑयल है वो 65 है और हम चल रहे हैं $75 पे। तो $10 का ये जो लॉस है ना, ये उनके पूरे पूरे अर्निंग्स पे इंपैक्ट करेगा। तो इसलिए ये ईजी कोई बहुत मामूली चीज़ नहीं है पेंट कंपनीज के लिए। तो थोड़ा सा वॉच करिए, पेंट कंपनीज में मतलब धराशायी होने के लिए तैयार हैं ये कंपनीज, अपनी कब्र खुद ही खोद रही हैं ऊपर जाके। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में और लेवल्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील में अभी क्या प्लानिंग है फिलहाल के लिए? टाटा स्टील का ये जो सपोर्ट है आपका 1125, अगर 1125 होल्ड करता है तो ठीक है, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक डिसाइसिव डाउनसाइड की तैयारी है, और जो अगर डाउनसाइड ये स्टार्ट होता है तो यहाँ से 20% का फॉल होगा। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि यार टाटा स्टील का ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने कहा यार कुछ भी होने वाला हो, कहते हो ना कि अरे फ्यूचर अच्छा है तो खरीद लेते हो। अब जब फ्यूचर दिख रहा है कि यार थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तो बेचेंगे भी तो लोग फ्यूचर देख के। हाँ, 3 साल बाद का फ्यूचर देखने के लिए बीच में एक बार डिप भी देगा, तो अभी निकल जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है 1125, अगर 1125 टूटता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टाटा स्टील फिर यहाँ से करीब करीब आपको जो अगला सपोर्ट है आपका अच्छा खासा ऑलमोस्ट 15% नीचे है। हिंडाल्को के लिए देख लेते हैं। तो हिंडाल्को फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर उससे टाटा स्टील से ज़्यादा वीक है, क्योंकि इसने कभी भी हाई बनाने की कोशिश भी नहीं की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 407 पे हाई बनाया, फिर 396 पे हाई बनाया, और लो इसने ऑलमोस्ट ब्रीच कर दिया है। तो अगर ये लो टूटता है तो आपके जो सपोर्ट्स आएंगे 353 के पास आएंगे, तो 350 लेवल तक में जा सकता है। हिंडाल्को की बात है। टाटा आईटीसी कोशिश किया उठने की, जागा था, फिर से सो गया, लगता है ग्लूकॉन डी नहीं मिला इसको, तो इसको छोड़ दो अभी आप फिलहाल के लिए। लेकिन 207 के ऊपर जब तक है, मैं इसको टच करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है आईटीसी में बहुत सारे लोग इमोशनली अटैच हैं। तो आईटीसी जब तक 206 207 के ऊपर है, टेंशन की बात नहीं है, ये पेट्रोल भर रहा है आगे की यात्रा के लिए। उसके अलावा बैंक्स में देयर इज नो नेगेटिव स्ट्रक्चर एज सच, थोड़े थोड़े गिरे हैं, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते कि ब्रेकडाउन का चांस है। थोड़े थोड़े सारे बैंक्स गिरे इसलिए बैंक निफ्टी गिरा, लेकिन ऐसा कोई बैंक नहीं है जो इशारा कर रहा हो कि हाँ बैंक में बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। उसके अलावा सन फार्मा जो है अभी भी 660 का सपोर्ट है, जब तक इस 660 के सपोर्ट पे होल्ड करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 660 अगर ब्रेक करेगा तो फिर आपका जो अगला सपोर्ट है 650 तक है। तो सपोर्ट्स बहुत सारे हैं सन फार्मा में, हो सकता है थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करे, लेकिन 645 से 660 के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है तो अगली रैली की ये तैयारी होगी। उसके अलावा टाटा मोटर्स, बहुत सारे लोगों ने बोला आपने कवर नहीं किया बहुत दिन से, तो टाटा मोटर्स मैंने सीरियसली देखा नहीं है बहुत डिटेल में इसका चार्ट, लेकिन अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। जब तक ये 340 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है, और अभी भी वीकनेस नहीं है। दूसरी चीज़ है ऑटो कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप बोलते हो सपोर्ट किधर है, 330 के आसपास सपोर्ट है, कोई भी डिप इधर मिलेगा मुझे लगता है बाइंग मिलनी चाहिए। और देखिए ये कंसोलिडेट अगर 330 और 340 350 के एरिया में करता है काफ़ी दिन, तो ये इसके लिए पॉजिटिव है। अगर ये 300 के पास कंसोलिडेट करता तो ये गिरने के चांस थे, लेकिन 340 के ऊपर जितना ये टाइम स्पेंड करेगा मुझे ऐसा लगता है ये अगले बड़े अप मूव की तैयारी है 400-450 की। तो मैंने पहले भी कहा है कि इसके बारे में हम रेगुलर बात करते रहेंगे। उसके अलावा बजाज फिनसर्व, नो व्यू अबाउट इट। बजाज ट्विंस के बारे में मैंने ऑलरेडी कह दिया है। जिस दिन फाइनेंशियल स्पेस में सिर्फ एक पटाखा फूटने की तैयारी है, लास्ट टाइम एक कोई कंपनी थी, आई डोंट रिमेंबर, लक्ष्मी विलास बैंक और समथिंग, वो फूटा था लास्ट ईयर, और 1-2 कंपनी और बस्ट हुई थी, पीएमसी बैंक कांड हुआ था, ये सब चीज़ें हुई थी, राइट, वो पटाखा था। उसके बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स, जो निर्मला कैंडल एक टैक्स कट वाला कैंडल था, पूरा का पूरा साफ हो गया था। बस आप वेट करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है, क्योंकि कंपनीज छुपा के ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकती, और जो फोड़ेगा बम वो भी प्राइवेट कंपनी ही होगा, क्योंकि प्राइवेट वाला मैनेजमेंट बोलेगा यार मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, बहुत संभाल लिया, बहुत मैनेजमेंट ऊपर नीचे कर लिया, रिजल्ट अच्छे दिखा लिए, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। तो जस्ट कॉशियस रहो, क्योंकि सेक्टर में स्ट्रेस है। आप खुद एक लोन देने वाले हो, क्रेडिट कार्ड देने वाले हो, आप खुद सोचो कि क्या आपका क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 100% क्लियर है?
हम बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ मेरा क्लियर है, लेकिन बहुत सारे लोग का नहीं है क्लियर। कितने सारे लोग की जॉब नहीं है, उनके EMIs 2-3 महीने से नहीं गए हैं। कितने सारे लोगों की सैलरी 30% आई है, सिर्फ बेसिक सैलरी आई है। कैसे ये लोग पे करेंगे? कोई मोरेटोरियम की चर्चा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सीधे रफा दफा करो, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या है सोल्यूशन, क्या है इस प्रॉब्लम का? मारपीट के पैसा वसूलना सोल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देना पड़ेगा। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कंपनीज तेज़ी से ऊपर आ रही हैं, लेकिन एक फियर थर्ड वेव का फिर से स्टार्ट हो गया है। डेल्टा प्लस करके वेरिएंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट कीप लुकिंग, आंख बंद करके मज़े से पैसे लगा दिए हैं अब तो। और बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं इन्वेस्टमेंट ऐसा है, मैं तो 10 साल के लिए भूल जाना चाहता हूँ। 10 साल में ना 3 बार ऊपर नीचे का साइकिल बन जाएगा, 30-40% के डिप आके। तो अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। वो एक सेक्युलर बुल जो रन था वो हो चुका। 10 रुपये का स्टॉक 1000 है। अब वो 1000 का स्टॉक अगर आपने उसको बुक नहीं किया तो वो 700 से 1300, फिर 800 से 1500, ये जिगजैग करता रहेगा। और ये 30-40% आप मिस नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते इतना मिस करने का। उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो 15,760 पे है। कल मैंने कहा था कि ये जो फेड के पहले कॉशन है ये क्या करता है, तो अपसाइड कैप है, डाउनसाइड कितना आ सकता है। तो 760 सपोर्ट था, 760 पे ही जाके रुका है। अभी एग्जैक्टली अगर आप मेरे जो ट्रेंड लाइन है जिसको मैं वॉच कर रहा था, इसको पहले इसने सपोर्ट होल्ड किया, फिर ऊपर गए, लास्ट में अदानी वालों ने इसको गिराया। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो ब्रीच नहीं मानूंगा मैं इसको, और मैं ये मानूंगा कि अगर एक और बाउंस होता है, फाइनल बाउंस, फेड हो जाएगी मीटिंग, उसके बाद कोई इवेंट नहीं है, तो फाइनल बाउंस अगर एक आता है तो मैं ऑल टाइम हाई के पास 15,900 के आसपास जाके मैं कॉल सेल करने की फिर से कोशिश करूंगा। मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले बोला था कॉल सेल करने का टाइम है, ट्विटर पे ओपनली बोला था। बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही है, ठीक है। मैं तो सीधे बोलता हूँ, जो है गलत है, सही है, बोल्डनेस के साथ बोलो, बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। इधर जाएगा उधर जाएगा ये सब करने की बात कोई है ही नहीं, सीधी सी बात है। मेरे को ऐसा लगता है अगर यहाँ पे मिला तो मैं कॉल सेल करूंगा, और अगर ये यहाँ से वीकनेस आई तो आपका जो सपोर्ट है 15,600 पे इमीडिएटली है। अगर उससे भी बड़ा फॉल आ गया तो फिर 200-300 से पहले नहीं रुकेगा। तो ये जो फेड का इवेंट है ये डिसाइसिव है, तो इसको थोड़ा सा वॉच आउट करके रखिए। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो बाउंस आया था, मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी कल के वीडियो में कि बाउंस करेगा, लेकिन आज के वीडियो में जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक कंसोलिडेशन चालू हो गया है, इस एरिया में कंसोलिडेशन चालू हो गया। अगर इस एरिया में कंसोलिडेशन होता है तो आपका इमीडिएट सपोर्ट जो है इस लाइन पे हो, कहीं पे होगा। तो 34,750 पे सपोर्ट है, अगर इसको होल्ड करता है तो मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर करेगा यहाँ से। तो बैंक निफ्टी को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी को मैं अगर बाउंस मिलता है, बहुत बड़ा बाउंस मिल जाए कि भाई 35,700 का 600-700-800 पॉइंट का बाउंस मिल जाए तो देखा जाएगा, जो रिसेंट का हाई है। उससे पहले मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। तो फिलहाल मेरा जो रेंज बाउंड का एक्सपेक्टेशन है, अगर 34,700 पे मिलता है तो मैं पुट सेल करूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी बाउंस मिलता है 35,400 के आसपास तो हम 500, 600, 700 को सेल करेंगे। तो ये गेम प्लान है फिलहाल के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, मैं कोई पोजीशन में नहीं हूँ फिलहाल के लिए, टोटली आउट हूँ, क्योंकि हम जुआ नहीं खेलते कि 5 लाख का ऑप्शन लेके एक्सपायरी के दिन और बोले अरे लगेगा कि नहीं लगेगा, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इट हैज़ टू बी कैलकुलेटिव। और अगर आप ऐसे इवेंट के बाद आप, और बहुत सारे लोग पोजीशन लेके गए होंगे बहुत धुरंधर, और कल अगर फंस जाएगी, मतलब वो जो रिंग होती है ना, मेले में गए हो आप, फेंकते हैं और फंस जाता है तो साबुन मिल जाता है, तो उनको कल साबुन मिल जाएगा या टिक्की मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा तो फिर नाचेंगे। लेकिन वो जुआ है, सिंपल सी बात बताऊं आपको, जुआ है। क्योंकि ना फेड के बारे में उनको कुछ पता है, शायद नाम भी ना सुना हो फेड का, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली दे जस्ट डू दिस थिंग अगेन एंड अगेन। और जब फंसता है चक्का, रिंग जब फंसती है तो आपको नाच के दिखाते हैं। तो आप ये मत करिए, क्योंकि यू डोंट नो फेड क्या करने वाला है, कैसे पता, आपको नहीं पता ना। तो जब नहीं पता तो कैसे आप उसके लिए पूरे पैसे अपने लगा सकते हो, तो जुआ हुआ ना। तो सिंपल सी चीज़, अब बोलोगे हाँ कैलकुलेटिव ये वो सब फंडे हैं, सिर्फ फंडे। मैं बोलता हूँ 12 साल से हूँ मार्केट में, सिर्फ फंडे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे 12 साल से मार्केट में, तो सीधी सी बात है ये सब चीज़ें करी हैं और पता है कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। और कल गेम प्लान खेलने के लिए आपको लेवल्स मैंने बता दिए हैं, आपको रेजिस्टेंस पे मिले क्या करना है, आपको सपोर्ट ब्रेक होता हुए तो क्या करना है, और अगर शॉर्ट करना है तो निफ्टी को हाई पे शॉर्ट करना है, अगर बैंक निफ्टी को क्या करना है, रेंज बाउंड के लिए ऑप्शन सेलिंग प्ले करना है। तो ये आपको मैंने बता दिया, कुछ स्टॉक्स भी बता दिए हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।